और उसमें कपड़ा धोने वाला सोडा ये आपको है 100 ग्राम, 50 ग्राम से दिखा आपने, 100 ग्राम कर लीजिए उसको, क्योंकि आजकल ये ठीक से आता नहीं है, तो 100 ग्राम, ठीक है। और ये जो है रीठा का पाउडर, ये है आपको 25 ग्राम, रीठा का पाउडर है ये 25 ग्राम। और ये है आपको नींबू छिलके का पाउडर, ये आपको 25 ग्राम, ठीक है। उसमें इसको भर लीजिए, यहाँ एक छेदा कर दीजिए, एक किले से छेदा कर दीजिए, नाम को भर लीजिए। और जब बर्तन धोना होगा तो बर्तन में ऐसे छिड़क दीजिए। और नारियल का छिलका वगैरह या कोई जो आप बर्तन ये करते हैं उससे, अगर मान लीजिए तेल जम गया है, कढ़ाई वगैरह सब्जी बनाते हैं जम गया है, तो गर्म पानी में थोड़ा देर रखिए उसको, तो थोड़ा देर गर्म पानी में रखिए तो गल जाएगा। उसके बाद उसको लगा के करेंगे साफ हो जाएगा, फिर दोबारा इसको साफ कर दीजिए, आपका बर्तन चमक भी आएगा, नुकसान नहीं होगा। जो हम कल बताया कि आपको डिशवॉशर भाग में डोलोमाइट रहता है, केमिकल डालते हैं उसमें, इस कारण लगातार काम करने से हाथों में खुजलियाँ आती है, तकलीफ होता है। अपने गुंतकल के पास में एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में थे, रिटायर कर गए, पति पत्नी बेटा दोनों अमेरिका में है, कोई है ही नहीं, और गांव का बड़ा घर है, जिंदाबाद की रेड्डी की है, तो गांव में चले गए, तो गाय खरीदा उन्होंने और बोला कि आगे का जीवन हम आराम से बिताएंगे। तो पत्नी भी कॉलेज में लेक्चरर थी, किटी पार्टी वगैरह करती थी, वुमेन्स में टीम में प्रेसिडेंट वगैरह रही है, तो गाँव में रहना पसंद नहीं। ये तो पंडित जी महाराज जी पहुँच के उधर चलेंगे, हम उधर रहेंगे, हम पूजा पाठ यज्ञ वगैरह गाय का सुबह 2 घंटा शाम को फिर पौधे में और यज्ञ वगैरह कर रहे थे। अब रेड्डी जी बेचारे पंडित जी बन गए और इसको परेशान थी, कोई हैदराबाद में कहाँ उधर पार्टी में घूमते थे, उधर पार्टी में घूमते थे, और आगे वो बहुत नाराज रहती थी। आप गो पालन करने लगे, स्टोर में करने लगे, पानी दे रहे, पौधा दे रहे, बागवानी कर रहे हैं, तो सुबह 3-4 घंटा गाय और खेत, और शाम को 3-4 घंटा गाय और खेत, और बाकी सब टीवी और पेपर और थोड़ा बहुत हवन करके करते थे। तो पत्नी बहुत नाराज रहती थी, तो साल भर तो वो आए नहीं हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से लगातार प्रोफेसर थे वो बुलाते थे लेक्चर के लिए, बातें करिए। एक बार बहुत कंपलसरी हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये गाय को पत्नी को कहा कि तुम अपने हाथ से 2 टाइम खाना और रखा है, दूध वो निकाल देगा, बाकी सब जाना पिलाना कराना सब कर देगा, लेकिन अपने हाथ से गाय को 2 बार खिला दे। क्योंकि बहुत प्रेम करते थे, गाय को खूब रगड़ते थे, नहलाते थे, बात करते थे गाय के साथ, गौशाला में सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 4 घंटा रोज बिताते थे। तो उन्होंने कहा कि गाय जो है वो प्रेम से उसको खिलाना, अपने हाथ से खिलाना, बाकी नाराज ये नहीं करेंगे हम। फिर उन्होंने कहा 3 दिन करेंगे, 3 दिन के बाद वापस आ जाना, 3 दिन के बाद नहीं करूँगी मैं। तो गए प्रोफेसर साहब, तो उनको वहाँ पकड़ लिया लोगों ने, साल भर के बाद आए थे, साल भर आ ही नहीं रहे थे, तो नई कार्यक्रम 2 कार्यक्रम इसका कर उसका कर, ऐसा वैसा करते करते 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद आए और सुबह पहुँचे, रात हो गया, पहुँचते लेट हो गया, उनको लगा कि बहुत नाराज हो, फोन पर बात होता था, लेकिन वो बहुत गुस्से में हो, 1 हफ्ते के बाद आए, तो रात को किया, कुछ भी 2 पी के सो गए, और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गए तो देखा अपने काम कर रही है, गोबर उठा रही है, सब कर रही है, 4 बजे उसने कहा आप क्यों उठ गए, आपको देरी से आए, चाहिए आप सोइए, मैं करती हूँ ना। आश्चर्य, और गाय बड़ा आराम से, बड़ा प्यार से गाय के साथ में है, और उसके बाद दूध निकालने लगे, बाल्टी रखी, अरे दूध निकाल रही है, हाँ मैं निकालूंगी, आप चाहिए, आप बहुत बैठिए हुए, नहीं मैं तो कुर्सी डाल के बैठिए, मैं तो करूँगी, मैं करूँगी। और गाय का आराम से दूध दे रही है, बछड़ा आराम से सब कुछ कर रहा है, ये डांट रही है तो बछड़ा काट रहा है इसका, तो 1 साल तक गाय के पास नहीं आई, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो पूछे उसको नाश्ता करते समय, बोला कि क्या चमत्कार हुआ। उसने एक बात, वो भी प्रोफेसर थी, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा मेरे हाथ के जगह पर बहुत खुजली हो रही थी, मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने नेट वर्क से देखा, तो मुझे लगा कुछ रोग तो नहीं हो गया, बहुत प्रकार के ख्याल आते हैं मन में, कैंसर हो गया, ये हो गया, कुछ भी सोचते हैं आपके, तो डर गई थी, कुछ मलम लगा रही थी, 3-4 महीने से उसको तकलीफ पड़ती जा रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो नेट पर देखकर कुछ भी कर रही थी, लेकिन उसको बढ़ते जा रहा था, रात भर सो नहीं पा रही थी, तकलीफ था उसको। पहला दिन जब वो आई, वो कहा कि अपने हाथ से खिलाओ, जब खिला रही थी तो गाय ने चाटा उसको,
रात को, तो चढ़ा वही उसको, नाराज हुई, डांटी उसको, तो फिर कुछ खिला रहे तो गाय फिर चाटते रहा, वो गुड़ को लेने के बाद हाथ को चाट रहा है, तो परेशान हो गई, ये क्या कर रही है गाय। लेकिन गाय ने चाटा उसको, तो उसको आराम हुआ, तो उसको लगा कि गाय चाट रही है तो आराम लग रहा है इसमें, तो दूसरा हाथ चटवाई तो आराम लगा उसको। तो फिर उसने पति ने तो कहा था कि गोबर उठाओगे तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको भी बोलने लगे। उसको लगा गोबर से होता है क्या, तो गोबर उठाई, खूब लगाई हाथ में, तो 2-3 घंटा तक उसको आराम रहा। तो रात को उसको लगा कि भाई गोबर से और गाय के चटाने से होता है क्या। रात को 8 बजे उसने आई, फिर गोबर उठाई, खूब लगाई, पहले चटवाई, गाय को चटवाई, गोड़ गोड़ दी तो गाय चाटा उसका हाथ, उसके बाद फिर गोबर उठाई। रात को सोई तो रात भर उसको तकलीफ नहीं हुआ, जो 1-2 घंटे में खिलाती थी, दवा लगाती थी रात को, वो कम हुआ। उसको लगा कि गाय के चाटने से या गाय के गोबर को हाथ में गोमूत्र पर लगाने से नहीं होता है, तो हाथ लगाती थी, उसके बाद धो लेती थी, हर 2 घंटे में जाकर उसका गोबर लगाती थी, एकदम ठीक होने लगा उसको। तो चमत्कार हो रहा है, तो गाय के पास जाना है, वाला को बोले दूध निकालना सिखाओ, मेरे को दूध निकालना सिखाओ, तो वाले ने सिखाया। उसको भी तो चाहिए था कि भाई आप करो ना, आराम से गाय प्रेम से दूध निकलवाए, और दूध निकालना 2 दिन में सीख गई। अब सोचिए, तो वो तो चमत्कृत हो गए, बोला मैं तो मजाक से तुमको बोल रहा था, तो सच में हो गई। तो साहब ने कहा तुम समझते नहीं है, तुम ये गाय माता ऐसा गुस्सा करेगी, उनको मालूम नहीं था कि इसके हाथ में तकलीफ है, तो इनको किसी को बताया नहीं। और वो मैं उनके घर में 2 दिन रहा, बोलते काल में मेरा 6 दिन का प्रशिक्षण हुआ, पूरे आंध्रा के लोग आए थे और 6 दिन प्रशिक्षण किए। तो ये जो आप यूज करेंगे आपको तकलीफ नहीं होगा। इसमें सोडा है, कपड़ा धोने वाला सोडा है, लेकिन मात्रा कम है, मात्रा बहुत कम है इसमें, ठीक है। हम इसको बटन बंद करते हैं, आपको 6-7 आइटम बन गया, 8वां आइटम ये शिकार